नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं 5 ऐसी सरकारी नौकरियां जिनके लिए आप अभी से तैयारी शुरू करें अगर तो 100% 100% 2025 में आप खुद इनमें से किसी ना किसी जॉब पे बैठे होंगे। 2025 वर्ष आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल ईयर साबित होगा अगर आपने अभी से इन सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू कर दी तो बिना आपका एक भी सेकंड समय बर्बाद किए हुए चलिए चलते हैं 2025 में आने वाली इन 5 सरकारी नौकरियों के बारे में बताती हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहली चीज यहां पे जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाली हूं इसका पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम। मेरा नाम है स्वप्निल, तो लर्न विद स्वप्निल मैम है टेलीग्राम चैनल का नाम। यहां पे आप जुड़ सकते हैं इस पूरे कंप्लीट वीडियो के पीडीएफ के लिए। सबसे पहली पोस्ट आती है हमारी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट की। सबसे पहली भर्ती आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में कुछ ये टाइमलाइंस हैं। आइए टाइमलाइन देख लेते हैं, क्या होगा इस नौकरी में, क्या क्या करना होता है, सारी चीजें बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहली बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 2 दिसंबर से, यानी कि शुरू हो चुके हैं, खत्म होंगे 22 दिसंबर को, यानी कि अभी समय है आपके पास खत्म होने में। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 22 दिसंबर है और एग्जाम की डेट होगी एज पर द शेड्यूल। फिलहाल एग्जाम की डेट का नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि 22 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। फीस आपकी 0 रुपीज है, मतलब फ्री का फॉर्म है। फॉर्म आप लोगों को फ्री में भरना है। दरअसल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है नौकरियों के बारे में, इसलिए छूट जाती हैं। तो सबसे पहली नौकरी आपकी रही ये। अब यहां पे आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए, उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में बता दूं। ग्रुप सी में जो वैकेंसीज आ रही हैं वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आएंगी। मटेरियल असिस्टेंट के लिए, फायरमैन के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, पेंटर डेकोरेटर, टेली ऑपरेटर, कारपेंटर जॉइनर, एमटीएस एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए आपके पास ये सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए है, 247 एंड 389 रिस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद आती है हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। सबसे जरूरी चीज, मटेरियल असिस्टेंट जो एमए की पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल में, या तो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट है। फिर आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें आप लोगों का सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है और उसके संग टाइपिंग, वो भी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या तो फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। एज आपकी फिर से वही है, 18 से 27 वर्ष। फिर आता है सिविल मोटर ड्राइवर, जिसमें आपको मैट्रिक यानी कि 10th पास, साथ ही साथ हैवी व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष इसकी भी एज है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, यहां पे मैट्रिक पास प्लस टेलीकॉम इक्विपमेंट ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। अगेन 18 to 27 ईयर्स इसकी भी एज लिमिट है। फिर आता है फायरमैन, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। मैट्रिक पास होना चाहिए, मात्र 10वीं पास, 18 से 25 साल एज। कारपेंटर एंड जॉइनर मैट्रिक प्लस आईटीआई होना चाहिए आपके पास कारपेंटरी में, 18 से 25। फिर आता है पेंटर और डेकोरेटर, अगेन मैट्रिक और आईटीआई होना चाहिए पेंटिंग या डेकोरेटर में, 18 से 25 साल इसकी भी एज। एमटीएस में मैट्रिक पास होना चाहिए, एमटीएस तो होता ही है वैसे भी आप लोगों का 10th पास का पेपर, तो मैट्रिक पास होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष एज। और ट्रेड्समैन मेट, इसमें भी सिर्फ मैट्रिक पास और 18 से 25 वर्ष की एज मांगी जाती है। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें जरूर होता है, जिसको हम कहते हैं पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रिटन के साथ साथ। रिटन भी आप लोगों का होगा, तो आपका पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड जॉब है तो ये प्रोसेस इसका थोड़ा सा लंबा होता है। फिर आ जाते हैं फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी या स्किल टेस्ट पर आ जाते हैं। टाइपिंग आप लोगों की जो होती है, देखिए इसमें आप लोग मटेरियल असिस्टेंट के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम, जेओए की जो पोस्ट है अभी बताया था टाइपिंग इसमें होती है, स्टेज 2 में रिटन होता है। सीएमडी जो ड्राइविंग होती है उसमें ड्राइविंग टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है। वर्बल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे हैवी और लाइट व्हीकल से रिलेटेड, और स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम है।
टेली ऑपरेटर में स्टेज 1 है ही नहीं कुछ, सिर्फ रिटन एग्जाम है। फायरमैन में फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन होता है जो एसटी कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं, बस उनके लिए। चेस्ट अनएक्सपैंडेड, बिना फुलाए सीना होना चाहिए 81.5, चेस्ट एक्सपैंडेड होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए आपका मिनिमम 50 किलो। ये आपका क्वालिफाइंग है, मतलब इतना अगर नहीं है तो रिटन एग्जाम नहीं दे पाओगे आप। इसके साथ साथ आपको फिर रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता है। ये हो गई हमारी फायरमैन से रिलेटेड चीजें। अब बात आती है इसके रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम में हम क्या क्या पूछा जाता है हमसे, रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीए 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 2 घंटे का समय। 2 घंटे का आपको समय मिलता है, यानी कि 120 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रिटन का पेपर। फिर उसके बाद ये हमारा आ जाता है जितनी भी पोस्ट है पे लेवल 1 एंड 2 के लिए, यानी कि मैट्रिक लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए आता है। फिर उसके बाद जो हमारी 10+2 लेवल की पोस्ट है, हमारा पेपर पैटर्न एकदम सेम रहता है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर 2 घंटे। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए भी पेपर पैटर्न एकदम सेम रहता है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 2 घंटे। ये हो गई हमारी फर्स्ट पोस्ट। दूसरी पोस्ट आती है इंडियन एयरफोर्स की। अब एक तो हमारी हो गई आर्मी की पोस्ट, दूसरी पोस्ट आ गई इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें कि रिक्रूटमेंट हो रहा है 2024 नोटिफिकेशन। आइए इसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन हमारा 2 तारीख को ही शुरू हो रहा है, चलेगा आप लोगों का 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक हमारा एप्लीकेशन चलेगा। एप्लीकेशन फीस है एफकैट एंट्री की 550 रुपए सभी कैंडिडेट्स के लिए। एनसीसी अगर आपके पास है तो आपकी 0 रुपीज फीस पड़ेगी। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई 31। एग्जाम की डेट जब शेड्यूल आएगा तब पता चलेगी। और एग्जाम से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें, एफकैट 01/2025 जनवरी 2025 बैच नोटिफिकेशन। एज लिमिट जो है आपकी 1/1/2026 को क्या होनी चाहिए, एफकैट फ्लाइंग बैच के अगर आप हो तो 20 से 24 वर्ष, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष एज चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंड मीटरोलॉजी एंट्री एज रिलेटेड क्वेरीज के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। टोटल पोस्ट होने वाली है हमारी 336 पोस्ट मिलने वाली है हमको यहां पे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, एफकैट का एग्जाम होगा, एसएसबी इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, एंड लास्ट मेरिट लिस्ट फिर आप लोगों को निकलेगी, जिसमें कि अगर आपका नाम है तब आप अपने आप को क्वालिफाइड समझ सकते हैं इस एग्जाम के लिए, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। एक हो गया आर्मी, एक हो गया एयरफोर्स। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, ब्रांच नेम, एफकैट एंट्री फ्लाइंग के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में आप लोगों की, साथ ही साथ आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 12th में, या फिर आपके पास बीटेक कोर्स होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इंजीनियरिंग वाले के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट मिनिमम 60 मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पीजी। मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी वाली पोस्ट आ जाती है, इसमें काफी ज्यादा पढ़ाई हमसे मांगी जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोगों का नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी इंडियन कोस्टल गार्ड्स की। इंडियन कोस्टल गार्ड्स की जो पोस्ट आती है, अगेन आप लोगों को देख के ही पता चल रहा है कोस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा समुद्र से रिलेटेड है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। एप्लीकेशन इसका शुरू हो रहा है 5/12 यानी कि शुरू हो चुका है, खत्म होगा 24 दिसंबर को, यानी कि खत्म होने में अभी भी आपके पास काफी दिन है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 24/12 है। स्टेज 1 का एग्जाम की डेट इन्होंने दे दी है, 25 फेब को स्टेज 1 का एग्जाम कराएंगे और स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा वो मार्च 2025 में होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपए फीस, SC ST के लिए 0 रुपीज फीस है। आप लोगों की कोस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन है इससे पता चल गया, मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम एज है 25 साल। ठीक है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 25। जनरल ड्यूटी मेल की अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मिनिमम होना चाहिए, या फिर इसके साथ आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल, यानी कि 12th आपका साइंस साइड से होना चाहिए। फिर आता है टेक्निकल मैकेनिकल मेल के लिए, आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, नेवल आर्किटेक्चर में या मैकेनिकल में या मेरीन या ऑटोमोटिव या मैकेट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन।
आप लोगों की इतने सारे फील्ड्स हैं, ये होनी चाहिए, मतलब एक बीटेक की डिग्री, इसके साथ साथ मैथ्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th लेवल पर। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके साथ मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, और मिनिमम मार्क्स इंजीनियरिंग में होने चाहिए 60%, यानी कि बचपन से पढ़ाई लिखाई अच्छी करी है तब तो दे सकते हो, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहां पे आप लोगों की जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें आपके पास जनरल ड्यूटी में है 110 पोस्ट, टेक्निकल इंजीनियरिंग में है 30 पोस्ट, इसके साथ आपके पास 30 पोस्ट आ रहे हैं टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, फिर आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर इसका। असिस्टेंट कमांडेंट्स जो होगा वो आपका एक रिटन पेपर होगा, डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज कंपल्सरी फॉर द रिक्रूटमेंट। 5 स्टेजेस होंगे, जिसमें आपका एक स्टेज होगा सीजी कैट, यानी कि आप लोगों का रिटन पेपर। रिटन पेपर में इंग्लिश, रीजनिंग एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन एंड जीके आपका 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे का समय। यह हो गया आपका पेपर का पैटर्न। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैकेंसी आती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राजस्थान पीएससी की, राजस्थान आरपीएससी की आपकी ये वैकेंसी आती है। यहां पे आप लोगों के लिए क्या क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये भर्ती जो है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई टेलीकॉम की भर्ती है, जिसमें कि आप लोगों का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 28/11 से, 28 नवंबर से शुरू हो चुका है, 27 दिसंबर तक चलेगा। एग्जाम कब होगा पता नहीं, हाँ फीस का पता है। फीस के बारे में अगर बात करूं, जनरल आप लोगों की फीस, अगर आप जनरल से हो या फिर आप किसी अन्य स्टेट से हो, आप दूसरे राज्य से हो, तो आपकी जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 600 रुपए। ओबीसी की फीस है 400 रुपए, SC ST की फीस है 400 रुपए और करेक्शन चार्जेस है 500 रुपए, यानी कि फॉर्म बहुत सोच समझ के भरना, क्योंकि करेक्शन के भी यहां पे आपको 500 रुपए देने पड़ जाएंगे। पोस्ट का नाम है आप लोगों का सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कंप्यूटर एग्जाम। टोटल पोस्ट है 98। मिनिमम क्या पढ़ा लिखा आपको होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, बीएससी विद फिजिक्स और एंड मैथमेटिक्स, या फिर बीटेक डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ ही साथ आपको राजस्थानी कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये होगा हम लोगों का, मिनिमम एज रहेगी 20 साल, मैक्सिमम एज रहेगी 25 साल, 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रख के। एंड जो 5वीं पोस्ट है हमारी वो है आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट। ये एक ऐसी रिक्रूटमेंट पोस्ट है जिसको लेके बहुत ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी की जो पोस्ट है, जैसे कि हमारा रिक्रूटमेंट आया था, रिक्रूटमेंट जैसे रेलवे का पूरा कैलेंडर आउट हुआ था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि हम लोगों की जो ग्रुप डी की पोस्ट होगी वो आने की उम्मीद है दिसंबर में। तो दिसंबर लग चुका है, पहले तो इन्होंने बोला था कि आप लोगों का आ जाएगा, जैसे एएलपी था, फिर टेक्नीशियन हुआ, नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट, तो इसी तरीके से आप लोगों का दिसंबर में आने की उम्मीद है। तो अगर आप लोगों का दिसंबर में आ जाता है तो आप लोगों के लिए इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी में आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लेवल जो होता है एग्जाम का वो बहुत कम, यानी कि काफी ज्यादा कम होता है। तो इस पोस्ट के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो अपना एप्लीकेशन। तो ये 5 ऐसी पोस्ट हैं सरकारी नौकरियां, जिनके बारे में आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और इनको क्वालिफाई कर सकते हो। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मिलती हूं मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों से एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।